देसी बीवी वर्सेस विदेशी बीवी। मोहन और मंगल नाम के दो दोस्त आगरा में टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। दोनों अपने इस काम से घर खर्च की पूर्ति आसानी से कमा लेते थे। लंबे लॉकडाउन के बाद जब अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, उन दोनों को भी अच्छा काम मिलने लगा, क्योंकि विदेशी टूरिस्ट भी अब इंडिया घूमने आने लगे थे। यार मोहन, कब तक लोगों को ये ताजमहल घुमाते रहेंगे? अब तो मन करता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम खुद भी ताजमहल बनाने के सक्षम हो जाए। ताजमहल के सपने मत देख। भगवान का दिया जितना है उतना ही इंसान को जीने के लिए काफी होता है। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यह सब किताबी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है। तू देखना, एक दिन तेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुछ दिनों के बाद मोहन ने देखा कि मंगल दो अमेरिकन लड़कियों को घुमाने में ही अपना पूरा समय बिता रहा है। पिछले 2 दिनों में मंगल ने कोई और क्लाइंट लिया ही नहीं। मौका देखकर मोहन ने मंगल से बात करने के बारे में सोचा। क्या यार मंगल, पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ तू उन 2 लड़कियों को ही आगरा घुमा रहा है। क्या तेरे पास और कोई क्लाइंट नहीं आया? मोहन, अब मुझे टूरिस्ट गाइड का काम करने की जरूरत नहीं है। तू जिन लड़कियों की बात कर रहा है ना, उनमें से एक है शैली और दूसरी मारिया। मारिया और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसके बाद ये आगरा छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। ये क्या कह रहा है तू? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मारिया और मैं दोनों लंबे समय से एक डेटिंग ऐप पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो वो मुझसे मिलने अमेरिका से यहाँ आ गई। मैंने तुझसे कहा था ना, तेरा भाई जल्दी ही बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं तो चला उड़कर विदेश। अरे भाई, ये रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित रखो तो अच्छा है। अभी तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना हो। मेरी मानो तो शादी अपने बराबर के परिवार और शख्स से ही करनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि तू मेरा दोस्त है, मेरी खुशी से खुश हो जाएगा, मगर लगता है कि मेरी खुशियों से तो खुश नहीं हुआ। मोहन से नाराज होकर मंगल अपनी मंगेतर मारिया के साथ मंदिर में शादी कर उसके साथ यूएसए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मोहन भी इंडिया में अपने रिश्तेदार की बताई हुई लड़की सीता से शादी कर लेता है। मोहन की पत्नी एक सिलाई सेंटर में काम करती थी। घर के काम खत्म करने के बाद वो वहां जाकर काम करती। इस तरह मोहन को भी 4 पैसे की मदद होने लगी। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह नया मकान बना लिया था। सीता, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी जीवन संगिनी बनी। तुम्हारे आने से मेरे घर का कायाकल्प हो गया। ये तो आपका बड़प्पन है जी कि आप मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं, मगर ये सब कुछ आपकी मेहनत के कारण हुआ है। मेहनत तो मैं पहले से करता था, मगर तुमसे शादी होने के बाद मैं घर के लिए पूरी तरह निश्चिंत हो गया। तुम माँ बाबा का अच्छी तरह ध्यान रखती हो, घर का पूरा काम करती हो और बाहर जाकर भी काम करती हो। तुम्हारी मेहनत से ही तो मैं अपना मकान बना पाया। वो तो हर पत्नी का फर्ज होता है कि अपने पति की मदद करे। सीता की बातें सुनकर मोहन मुस्कुराने लगता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत और ज़्यादा फल फूल रही थी। अब मोहन ने टूरिस्ट गाइड के जॉब के साथ साथ अपनी छोटी सी ट्रैवल एजेंसी भी खोल ली थी। एक दिन अपने काम के सिलसिले में वो दिल्ली आया तो बस से उतरते ही उसने देखा एक कुली ढेर सारा सामान लेकर जा रहा था। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर वो उसे पहचान नहीं पाया। वो उस कुली के पास गया और उसे रोक लिया। 1 मिनट रुकना भैया, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। भैया, क्या मैंने पहले आपको कहीं देखा है? आप मुझे जानते हैं क्या? सही बात है भैया, जब वक्त का पहिया घूमता है तो दोस्त भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। दोस्त? कौन दोस्त? पहचाना नहीं मुझे? मैं तेरा दोस्त मंगल। इतनी जल्दी भूल गया मुझे? अरे मंगल, तू यहाँ? तू तो शादी करके यूएसए में बस गया था ना, और ये क्या हालत कर रखी है अपनी? पहचानने में भी नहीं आ रहा है। मोहन की बात सुनकर मंगल उदास हो गया और अपना सामान उठाकर साइड में रख दिया और वहीं पर डली हुई कुर्सी पर बैठ गया। तू सही कहता था भाई, शादी हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए।
मगर मैंने तेरी बात नहीं मानी और आज उसका नतीजा देख, मैं कहीं का नहीं रहा। मंगल मोहन को अपनी कहानी सुनाने लगता है। मारिया, आई एम सो हैप्पी। हम दोनों शादी करके अब विदेश में बस जाएंगे। आई एम ऑल्सो सो मच हैप्पी। बट तुम भी हमारे साथ विदेश चलेगा तो तुम्हारे मॉम डैड का क्या होगा? फिर यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। तो तुम हमारे साथ उनको भी ले चलो। ओह रियली मारिया, माँ बाबूजी ये सुनकर खुश हो जाएंगे कि वे भी हमारे साथ विदेश चल सकते हैं। मारिया की बात सुनकर मंगल के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। वे तो कभी आगरा के बाहर भी घूमने नहीं गए थे, अब सीधे यूएस जाएंगे। ये सुनकर आसपास के लोग भी उन्हें बहुत बधाई दे रहे थे। मंगल अपने मम्मी पापा और मारिया के साथ यूएस पहुंच गया। सभी लोग वहां की साफ सफाई और एटमॉस्फेयर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मारिया का घर भी बड़ा और खूबसूरत था। वाह बेटा, भगवान तेरे जैसा लायक बेटा सबको दे। तू हमें लेकर विदेश आ गया। अगले दिन एक गाड़ी की चाबी मंगल को दी गई। मंगल डार्लिंग, ये गाड़ी अब से तुम्हारी। तुम ये गाड़ी चलाना। मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें वो कभी बैठा भी नहीं था, उस गाड़ी की चाबी अपने हाथ में लेकर मंगल बहुत खुश हो रहा था। क्या सोच रहे हो? चलो हम घूमने चलते हैं। वहीं से तुम मुझे डिस्को छोड़ देना। डिस्को जाकर क्या करोगी? तुमसे जितना कहा जाए उतना काम करो। ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश मत करना। मोहन, उस दिन आखिरी बार मैं मारिया से सवाल करने की हिम्मत कर पाया। उसके बाद तो उसने मुझे वहाँ पर नौकर बना कर रख लिया। उसे कहीं भी जाना होता तो मैं उसके लिए ड्राइवर से ज़्यादा कुछ हैसियत नहीं रखता था। ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। यह तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे की तो पूरी बात सुनो। वो आए दिन पब जाती थी, शराब पीती थी और जुआ खेलती थी। वहाँ पर नौकर बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए मेरे माँ बाबूजी को भी अपने साथ ले गई ताकि वहाँ पर नौकर बना कर रख सके। मैंने मना किया तो उसने मेरा पासपोर्ट और वीज़ा अपने कब्जे में ले लिया और मुझे इल्लीगल तरीके से यूएस में घुसने के गुनाह में जेल करवा दी। माँ बाबूजी उसके यहाँ नौकरों की तरह काम कर रहे थे। फिर तुम वहां से बाहर कैसे निकले? वो तो जेल में एक भारतीय सुपर कॉप था। उन्हें मैंने सारी बात समझाई तो उनकी मदद से माँ बाबूजी और मैं वहाँ से निकल कर आ पाए हैं। मारिया ने गुस्से में मुझ पर तलाक का केस किया और मेरा आगरा का घर और ज़मीन तलाक के मुआवजे में अपने नाम करवा ली। मेरे पास घर का खर्चा चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। आगरा जाकर रहता तो लोग मेरी हंसी उड़ाते, इसलिए अब माँ बाबूजी का ख्याल रखने के लिए मेहनत मजदूरी कर घर चला रहा हूँ। चल अब जो भी हुआ उसे भूल जा दोस्त। पहले अपना हुलिया सुधार और मेरे साथ आगरा चल कर देख तेरे दोस्त ने कितनी तरक्की की है। तुझे इस तरह मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों पहले की तरह साथ में काम करेंगे। बुरे समय में तो रिश्तेदार भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, मगर तू मेरा सच्चा दोस्त है। मेरे इतने बुरे समय में भी मेरे साथ खड़ा है। मंगल और मोहन दोनों आगरा जाकर साथ में टूरिस्ट का बिजनेस संभालते हैं और अपनी मेहनत से बहुत तरक्की करते हैं।